अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी किडनी टीवी विद ज़हीर अहमद मलिक। फिर से मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ ऑफिस की मसरूफियात थी और थोड़ी मेरी तबीयत भी कुछ डिस्टर्ब चल रही थी। क्रेटिनिन थोड़ा सा बढ़ गया था, तो जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो पता चला कि वो एक जो मेडिसिन होती है ट्रांसप्लांट को कायम रखने के लिए गुर्दे को, नए गुर्दे को, तो उसके लिए दवाइयाँ खाई जाती हैं टेक्रोलिमस, तो उसके लेवल्स बढ़ गए हुए थे जिसकी वजह से क्रेटिनिन फ्लक्चुएट कर रहा था। तो अब डॉक्टर साहब ने वो मेडिसिन थोड़ी सी कम की है और पिछले वीक तो वो लेवल्स भी कम होने शुरू हो गए। बाकी अब सब लोग दुआ करिएगा कि वो बिल्कुल कम हो जाए, नॉर्मल रेंज में आ जाए। 1.1 जो होती है, जब 1.2 होती है या 1 होता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ करें कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। बाकी जज़ाकल्लाह। और आज हम इस चीज़ से हट के बात करेंगे कि मैं उस दिन सोच रहा था कि जब मैं बचपन में छोटा सा था तो मेरे वालिदैन मुझे कहते थे कि वो जो साथ वाला पड़ोसी है ना, फलां का बच्चा, वो जो लड़का है उसके साथ तुमने नहीं खेलना, वो लोफर है। तो फिर वो फलां बंदा है जो उसके साथ भी नहीं खेलना, वो भी लोफर है। तो जब अब मैं बड़ा हो गया हूँ काफी, तो मैं सोच रहा था यार कि ऑब्वियसली उनके वालिदैन भी ये कहते होंगे कि यार ज़हीर के साथ नहीं खेलना, वो लोफर है। तो समझ नहीं आ रही थी कि उन दोनों में से, यानी बचपन वाले ज़हीर में से और वो जो पड़ोसी था, उन दोनों में से कौन लोफर था और कौन लोफर नहीं था, क्योंकि दोनों के माँ बाप एक दूसरे को कह रहे थे कि यार वो लोफर है, उसके साथ नहीं खेलना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें, हमारे जो वालिदैन हैं या हमारे जो आबा अजदाद गुजर गए हैं, जो फोत हो गए हैं, तो उनसे भी गलतियां यकीनन हुई हैं और होती हैं। अगर ना होती ना गलतियां, तो हमें अल्लाह ताला कभी भी ना कहता नमाज के अंदर कि हम उनकी मगफरत की दुआ करें, रब्बना ग़फ़िर वाले वाले दैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, के मोमिनीन और जो हमारे वालिदैन जो फोत हो गए हैं, हम उनकी मगफरत की दुआ 5 टाइम हमें हुक्म है। तो इसका यही मतलब है कि उनसे खताएं हुई है, तो उनके लिए दुआ की जा रही है ना उनके मरने के बाद। तो अभी के जो वालिदैन है उनके लिए ये मैसेज है कि कल को जब वो अच्छे वालिदैन बने, जब तो उनके जो बच्चे हों, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि यार उनको प्लीज ये ना कहे कि फलां बंदा लोफर है, उसके साथ मत खेलो, बल्कि आप उसकी तरबियत ऐसी करें कि वो खुद ही किसी के साथ एडजस्ट ना हो। यानी अगर वो लोफर है या कोई गंदा आदमी है या गलत आदमी है, तो उसके साथ वो खुद ही एडजस्ट ना हो, उससे दोस्ती ना करे। आपकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए वालिदैन की। तो जो हमारे वालिदैन गलतियां करके, वो हमें नहीं रिपीट करना चाहिए। जो हमारे से गलतियां होंगी, जो नहीं होंगी, तो वो आगे हमारे आने वाले बच्चे हमारे लिए दुआ करेंगे। तो ये तो एक साइकिल है, चलता रहेगा, लेकिन कम से कम गलतियां रिपीट ना की जाए। तो बीमारी में भी ऐसे ही होता है कि आपको बार बार वो गलतियां रिपीट नहीं करनी चाहिए जो हम कर चुके होते हैं, जिनकी वजह से हमारा बहुत बड़ा डैमेज हो गया होता है। यानी लोग पद परहेजी कर बैठते हैं, जिनको नमक नहीं खाना होगा, यार कुछ नहीं होगा, खा लें, लेकिन जब वो खाते हैं तो फिर वो ब्लड प्रेशर हाई या एडिमा हो जाता है या सोडियम बढ़ जाता है। बाद में फिर वो अपने आप से वादा कर रहे होते हैं, जैसे मैं भी अक्सर करता था, यार आज के बाद में मैं नहीं खाऊंगा, फिर वो 2-3 हफ्ते बाद तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो फिर हम वही गलती रिपीट करते हैं। तो हमें बार बार वो गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक दफा गलती हो गई तो फिर वो हमारे लिए एक्सपीरियंस हो गया, अब ये गलती नहीं, इसमें से हमने फायदा तलाश करना है इस वाली गलती से। जैसे कहा गया है कि हर शर के अंदर खैर है और हर खैर के अंदर शर है। तो हम कुछ भी करें, हमारे लिए चीजें फ्लैक्चुएट होती रहती है और होती रहेंगी, कि एक ही चीज है, उसमें से हमें फायदा भी मिलना है और उसमें से नुकसान भी मिलना है। तो आज के लिए ये छोटा सा मैसेज था। इंशाल्लाह कल से हम फिर रेगुलर ट्रांसप्लांट किडनी के ऊपर जो मुझे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो आपसे तरतीब के साथ शेयर करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।